Namaskar and welcome to this very important meeting related to life management skills, personal management, business management, and people management. जिंदगी जीते जीते बहुत आसानी से जी सकते हैं, बहुत लंबे टर्म तक जी सकते हैं, बहुत इफेक्टिव, बहुत कैलकुलेटेड और बहुत सुंदर जी सकते हैं। जरूरत होती है छोटी छोटी चीजों को एलिमिनेट करने की, और इसीलिए जब बिजनेस की बात आती है, डेवलपमेंट की बात आती है, ग्रोथ की बात आती है, तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक छोटा सा मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो आपको समझने में मदद करता है कि आप कहां पर हो, कैसे हो, किस तरह से हो। और आपको बताना चाहूंगा कि जब भी मैनेजमेंट की बात होती है तो दुनिया आपको एक ही नजरिए से कभी नहीं देखती। चाहे आप जितना अच्छा काम करो, चाहे आप जितना अच्छा कार्य करने की कोशिश करो, लेकिन कुछ लोग तो दुनिया में ऐसे जरूर होंगे जो आपको कहीं ना कहीं तो पीछे से बात जरूर करेंगे कि यार ये और अच्छा हो सकता था। आप रबड़ी बना डालो तो लोग उसका खोआ चाहते हैं, आप खोआ बना डालो तो पेढ़ा चाहते हैं, पेढ़ा बना डालो तो उसकी शुगर पर बात करते हैं। हर व्यक्ति की राय अलग होती है, और इसीलिए जब ब्रांडिंग की बात होती है, बिजनेस की बात होती है, डेवलपमेंट की बात होती है, ग्रोथ की बात होती है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप कौन है ये आप तय नहीं करते, दुनिया तय करती है कि आप कौन हो। और दुनिया की नजर से जब आप खुद को देखना चाहते हो तो आपको इसको एक परसेंटेज में ढालना होगा, और अगर इस परसेंटेज में अगर आप दुनिया को ढाल दोगे तो सब चीजें आसान होने लगेगी आपके लिए। सिंपल लॉजिक हम आपको बताते हैं। 4 कंपार्टमेंट्स के बारे में हम आपसे बात डिटेल में बात करने वाले हैं आगे, लेकिन अब तक के लिए इतना तो समझ लीजिए कि जीवन 4 कंपार्टमेंट्स में विभाजित होता है। एक बिजनेस प्रोफेशनल कंपार्टमेंट, सेकंड इज योर सोशल कंपार्टमेंट, third is your family compartment, and the fourth is your own compartment for yourself, where you live only for yourself, nobody else enters that compartment. सबसे पहला, सबसे बड़ा, सबसे इफेक्टिव आपका बिजनेस प्रोफेशनल वो कंपार्टमेंट जहां पर आप खुद को प्रूव करते हैं, आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो, आपका स्टेटस क्या है, ये सब चीजें आपका बिजनेस कंपार्टमेंट डिसाइड करता है। देखिए, एक छोटी सी आध्यात्म की बात बताते हैं आपको। 2 गुरु है, एक बहुत बड़ा नाम है जिसका एडवर्टाइजिंग बजट 200 करोड़ का है, और दूसरा एक आध्यात्मिक नाम ऐसा है सदगुरु का, एक गुरु का, जहां पर कोई बजट नहीं है, कोई पैसा नहीं है, पैसा ही नहीं है। न तो वो आपसे कुछ चाहते हैं, न तो उन्हें कुछ चाहिए, उनके पास पैसा ही नहीं है, वो पैसा चाहते भी नहीं है, लेकिन बड़े गुरु है। आप किसे पसंद करोगे? आप उसको पसंद करोगे जिसके पास बहुत सारा पैसा है, स्ट्रेंथ है, मैन पावर है, एडवर्टाइजिंग बजट है 200 करोड़। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि अरे ये आदमी जो दूसरा केवल गुरु कहलाता है, इसके पास ज्ञान है लेकिन उससे पैसा नहीं आता है, तो वो गुरु भी सक्सेसफुल नहीं। और वो गुरु जो अपने कंसेप्ट लोगों तक पहुंचाकर उनके दिमाग पर राज करने के लिए 200 करोड़ का साल का एडवर्टाइजिंग बजट रखता है, ऐसा गुरु आप भी चाहते हैं, जो मीडिया हाईलाइटेड है, सक्सेसफुल है। क्योंकि बात सीधी है यार, ये व्यक्ति सक्सेसफुल है, एंड ऑलवेज द वर्ल्ड रन्स बिहाइंड सक्सेस।
आप कितने यशस्वी हैं, आप आपके प्रोफेशनल कंपार्टमेंट में कितने नामदार है, ये आपका स्टेटस तैयार करता है। यू हैव टू बी सक्सेसफुल प्रोफेशनली, बिजनेस वाइज, जॉब वाइज। तो वहां पर भी आप परफॉर्म नहीं कर पाए, तो अब जिंदगी में आपने कहीं पर भी परफॉर्म नहीं किया। बोलते हैं ना, न तो लिपने के काम का, न तो पोतने के काम का। हो आप, अस्तित्व है। आप जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, आपकी सैलरीज आ रही है, पैसा आ रहा है, घर के अंदर घर चल रहा है, सब बात सही है, ठीक है, लेकिन क्या आप सेटिस्फाइड हो अपने काम से? अगर नहीं हो, इसका मतलब क्लियर क्लियर, एकदम क्लियर मतलब है आपके आगे कि आप सक्सेसफुल नहीं है। आप तब सक्सेसफुल होंगे जब आप किए हुए खुद के काम से सेटिस्फाइड होंगे, और वो भी प्रोफेशनल कंपार्टमेंट में। प्रोफेशनल कंपार्टमेंट आपके जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है, जहां पर मैक्सिमम टाइम, मैक्सिमम कैपेसिटी, मैक्सिमम स्ट्रेंथ आपको अपने प्रोफेशनल कंपार्टमेंट पर लगानी होती है। उसके बाद वाला कंपार्टमेंट आता है आपका सोशल कंपार्टमेंट, कि सोसाइटी आपको क्या करके जानती है। उसके बाद फैमिली का कंपार्टमेंट। आप बिजनेस में, प्रोफेशन में, अपने सोशल कंपार्टमेंट में एक बहुत बड़े बिजनेसमैन भी हो, लेकिन घर में चले गए तो बीवी के लिए तो पति हो, बेटों के लिए तो बाप हो, और अपने माँ बाप के लिए तो उनके दुलारे हो। ये बिल्कुल बदलने वाला नहीं है। और आप सोसाइटी में क्या करते हैं, ये देखकर लोग आपके बारे में अच्छा सोचते हैं, यहां तक की बात तो सही है, घर वाले भी आपके, लेकिन फिर ध्यान रखना, आपका बाहर का सामाजिक स्टेटस यहां काम नहीं करता। और उसके भी ऊपर जब आप अपने जीवन के चौथे कंपार्टमेंट में पहुंच जाते हो, सेल्फ, आत्मिक कंपार्टमेंट, आपका खुद का कंपार्टमेंट में, जहां आप अकेले हो, कोई रिलेशन नहीं, कोई आपके साथ नहीं, बस आप अपने बारे में सोच रहे हो। तो अगर आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेसफुल का मतलब पैसा मिलने से नहीं है। एक सादी सी बात है कि आप एक जगह नौकरी कर रहे हो, बस 10,000 रुपए आपकी पगार है। सवाल यह है कि क्या आपके काम से, आपके रिजल्ट से, आप जहां पर काम कर रहे हैं, क्या वहां के लोग आपसे संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है? वो अगर सेटिस्फाइड है तो आप अपने प्रोफेशनल कंपार्टमेंट में सक्सेसफुल हो, नहीं तो नहीं। जब आप अपने प्रोफेशनल कंपार्टमेंट में ही सक्सेसफुल नहीं होते, आप कहीं पर भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते, इस बात को जरूर ध्यान रखना। और जब आप अपने आत्मिक कंपार्टमेंट में पहुंचकर इस निर्णय पर पहुंचते हो कि आप प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं है, तो सोच लीजिए दिस इज द राइट टाइम जहां पर आपने खुद के लिए काम करना बहुत आवश्यक है। अगेन रिमेंबर, मनी इज नॉट सक्सेस, सक्सेस इज self satisfaction in all the 4 compartments of your life: the professional one, social one, familial, and your own compartment.